देखिए, इस तरह के स्तरहीन बयानों पर पार्टी प्रवक्ता के रूप में कोई प्रतिक्रिया नहीं बनती है। बस इतना ही कहा जा सकता है कि इस तरह का आरोप लगाने वाला व्यक्ति या तो मानसिक असंतुलन का शिकार होगा या खुद सुर्खियों में रहने की उसे बीमारी होगी। नवल जी, नीट छात्रा को लेकर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे को अमिताभ दास ने लपेटे में ले लिया है, क्या कहिएगा इस पर? इसी दो तरीके के लोग इस तरह की बयानबाजी कर सकते हैं। निशांत कुमार के बारे में मैं एक बात आपको बता दूं कि आज बिहार की राजनीति में निशांत कुमार जी का व्यक्तित्व अपने आप में एक अलग अहमियत रखता है। हाल में आपने देखा होगा कि वो वृंदावन की गलियों में बिना किसी लाव लश्कर के अपने परिवार के 2-4 सदस्यों के साथ वृंदावन में गली गली में घूमकर दर्शन कर रहे थे। तो निशांत जी एक बेहद ही पढ़े लिखे, शिक्षित, संस्कारी पिता के संस्कारी पुत्र हैं। और ख़ास बात यह है कि उनका जो आध्यात्मिक रुझान है, आध्यात्मिक मूल्यों के प्रति निशांत कुमार जी के मन में जो समर्पण का भाव है, वो सामने वाले व्यक्ति को वाकई चमत्कृत कर देता है। आज की तारीख में एक ऐसा व्यक्ति जिसके पिताजी पिछले 20-21 वर्षों से मुख्यमंत्री हैं, उस व्यक्ति की जीवन शैली पर आज तक सत्ता की चमक दमक की तनिक भी प्रभाव उसका नहीं पड़ा। तो जो व्यक्ति सत्ता के चमक से दूर रहता हो, जो व्यक्ति अध्यात्म और ईश्वर के चरणों में अपने व्यक्तित्व को समर्पित किए रहता हो, जो व्यक्ति शालीनता की और सादगी की प्रतिमूर्ति हो, आप निशांत जी का पहनावा, ओढ़ावा, बोल चाल, उनकी सादगी, उनकी जीवन शैली को देखिए, उनके प्रति आपका मन श्रद्धा से भर जाएगा। और ऐसे संत तुल्य व्यक्तित्व पर यदि कोई व्यक्ति इस तरह का आरोप लगाता है तो उस व्यक्ति को केवल सिरफिरा ही कहा जा सकता है। देखिए नवल जी, ऐसी चर्चा है कि नीतीश कुमार तो आने नहीं दे रहे हैं निशांत को पॉलिटिक्स में। पॉलिटिक्स से रोकने के लिए तो कोई बड़ी साजिश तो नहीं है कि निशांत के चेहरे को बदनाम कर दिया जाए बिहार में? देखिए, पहली बात तो ये कि निशांत कुमार जी का चेहरा इतना देदीप्यमान है, इतना बेदाग है कि किसी के लाख षड्यंत्र करने से कुछ नहीं होने वाला है। निशांत कुमार जी जैसे लोग यदि राजनीति में, सक्रिय राजनीति में प्रवेश करते हैं तो ये बहुत बड़ी बात होगी और हमारे जैसे उन असंख्य कार्यकर्ताओं को बल मिलेगा जो स्वच्छ राजनीति में भरोसा करते हैं। निशांत कुमार जी राजनीतिक शुचिता के प्रतीक हैं, राजनीतिक स्वच्छता के प्रतीक हैं। और आपने जिनकी चर्चा की, जिन्होंने आरोप लगाया है, तो बस मैं एक ही लाइन बताऊंगा कि ऐसे लोग सुर्खियों में रहने के लिए, खबर में बने रहने के लिए कुछ भी उलूल जुलूल बयान देते रहते हैं और जनता के बीच में ये लोग हंसी का पात्र बनते हैं। जिन नीतीश कुमार के शासनकाल में उनको जबरदस्ती वीआरएस दे दिया गया, कहीं इसका खुन्नस तो नहीं निकाल रहे हैं? तो पूछिए ना कि उनको वीआरएस क्यों दिया गया। जनहित में निर्णय लिया गया और केंद्र सरकार ने उन्हें पद से मुक्त किया था। यह माना गया कि जनहित में उनका सेवा में रहना उचित नहीं है, तो जनहित को प्राथमिकता देकर उनको सेवा से विमुक्त कर दिया गया। तो यह तो किसी अधिकारी के लिए सबसे बड़ी आत्मपराजय है, सबसे बड़ी शर्मनाक स्थिति है कि आपको जनहित के काबिल नहीं माना गया। तो जो व्यक्ति जनहित के नाम पर ही समस्या हो, वो व्यक्ति अगर इस तरह का बयान देता है तो जाहिर सी बात है कि वो व्यक्ति कहीं ना कहीं से मानसिक असंतुलन का शिकार है। चंदौल जी, एक बात और समझने का प्रयास करेंगे कि जब तक सीबीआई ने टेकअप नहीं किया था नीट छात्रा की केस को, लगातार अमिताभ दास बोल रहे थे कि हम इसको सीबीआई को दे देंगे। सीबीआई, अब सीबीआई ने टेकअप कर लिया, पूरा केस टेक ओवर करके जांच पड़ताल आगे बढ़ गई। जहानाबाद से लेके पटना तक धड़ जांच शुरू हो गया है सीबीआई की तरफ से। अब करें कोर्ट में हम दस्तावेज देंगे क्या? देखिए, कुछ भी नहीं है उनके पास। वो व्यक्ति जो है, वो मैंने एक शब्द का इस्तेमाल किया, मानसिक असंतुलन के वो शिकार हैं। तो निशांत को जो बदनाम करने की साजिश रच रहे हैं, उनको क्या जेडीयू का जवाब होगा एक लाइन में? देखिए, जेडीयू ऐसे सिरफिरे लोगों पर जवाब देना भी स्तरहीनता मानती है। निशांत कुमार जी का चमकदार और दीप्यमान व्यक्तित्व बिहार और देश दुनिया के लोग देख रहे हैं और जो बयान, इस तरह का अनर्गल जो बयान दे रहे हैं, उन पर सारे लोग हंस रहे हैं। यही सबसे बड़ा दंड है उनके लिए कि वो खुद हास्य का पात्र बन गए हैं। तो निशांत पर जो अमिताभ दास की बयानबाजी है, उस पर जेडीयू ने कड़ा रुख अख्तियार करते हुए, कड़ा स्टैंड लेते हुए आज बड़ा बयान दिया है और कह दिया है कि सिरफिरा है अमिताभ दास। उनकी तो आत्म पराजय उसी समय हो गई थी जब केंद्र सरकार ने उनको उनके पद से मुक्त कर दिया था।
बड़ी बात नौल शर्मा ने कह दी है अमिताभ दास को लेकर। अच्छा, एक निशांत तो पॉलिटिक्स में आने की चर्चा तो करता तो मान बैठे ना, मुख्यमंत्री जी खाली अपना लक्ष्मण रेखा खींच दिए हैं कि निशांत अब नहीं आएंगे पॉलिटिक्स में जब तक उनका लक्ष्मण रेखा वो हटाते नहीं है मुख्यमंत्री जी। नौल शर्मा को भरोसा है कि बिहार का नेतृत्व करने की क्षमता रखते हैं निशांत? देखिए, मेरे भरोसा से कुछ नहीं होगा। मैं तो पार्टी का एक अदना सा कार्यकर्ता हूँ, लेकिन मेरी स्पष्ट मान्यता है कि जहाँ तक मैंने निशांत कुमार जी को देखा है, पढ़ा है, उन्हें महसूस किया है, निशांत कुमार जी एक संस्कारी पिता के संस्कारी पुत्र हैं और समाज को ऐसे ही स्वच्छ और सधे हुए पारदर्शी नेतृत्व की आवश्यकता है। ऐसे लोग यदि सक्रिय राजनीति में आते हैं तो न केवल राजनीतिक शुद्धिकरण के लिहाज से, बल्कि युवाओं को आगे बढ़ाने के ख्याल से, राजनीति में नई स्वस्थ परंपराओं को स्थापित करने के लिहाज से भी यह बेहद ही स्वस्थ कदम होगा। लेकिन अंतिम निर्णय खुद माननीय नेता नीतीश कुमार जी को लेना है और खुद निशांत कुमार जी को लेना है। तो धन्यवाद। निशांत की पॉलिटिकल एंट्री पर भी अपने इशारों में अपने मन की बात नौल शर्मा ने कह दी है। फैसला नीतीश और निशांत को ही लेना है। अगर सर का इंटरव्यू आपको अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में आकर कमेंट जरूर करें। हमारे सहयोगी शन्नी के साथ कौशलेंद्र, पटना से।